हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी सुबह सुबह बनाऊंगी ब्रेकफास्ट क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी। अभी वो उठ गए हैं, हॉल में है, टीवी देख रहे हैं। सॉरी, एक्चुअली मैंने जो आंवला रखा हुआ है वो एक विसल आ गया है उसमें। अभी मैं उसको बंद कर दूँगी थोड़ी देर में और उसको ड्राई करने देना है। तो मैं बोल रही थी, हाँ, हस्बैंड उठ गए हैं, वो टीवी देख रहे हैं अभी न्यूज़ कुछ, और बेटू सो रही है। तो जब तक वो सोती है मैं ब्रेकफास्ट का सारा अरेंजमेंट कर चुकी हूँ। तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड भी जाएंगे ड्यूटी। और बेटू उठ गई तो फिर आप तो जानते ही हैं कि उसको मेरे पास आना रहेगा, तो फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए, आज मैं क्या बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आप सभी को दिखाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ लौकी का चीला। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लौकी ग्रेट करके रखी हुई कीस कर, साथ में प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और ये है ग्रेटेड कैरेट, गाजर को मैंने कीस कर रख लिया। इन सभी को इसमें डालूंगी। और यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा बेसन, इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट दूंगी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर दूंगी और एक बैटर बना लूँगी। तो हमारा बैटर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं इसे अभी रेस्ट के लिए रख दूंगी 10 मिनट के लिए। लास्ट में जब हम बनाएंगे तब इसमें मैं थोड़ा सा सोडा ऐड करूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी को पानी डालकर थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँगी, फिर हम बनाएंगे चीला। तो चलिए इसको रेस्ट करने देते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट बस बन रहा है, चीला मैं बना रही हूँ और उसके साथ में पीस ली आंवले की चटनी। कच्चा आंवला जो लेकर आए थे ना, उसमें से मैंने कुछ रखा हुआ था और भी बचा हुआ है, उसे भी मैं बॉईल करूँगी और उसको बारीक काट कर फिर उसमें धनिया पत्ती, ग्रीन चिली, एक दो कली लहसुन और सॉल्ट ऐड करके उसको एक चटनी बना लिया मैंने। तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है क्योंकि अभी आंवले का सीज़न चल रहा है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, खट्टा खट्टा बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसे चीला के साथ हो गया, आप खाने में भी खा सकते हैं या फिर पराठे के साथ अच्छा लगता है खाने में। तो वो और चीला सर्व कर लेंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। और ये हमारा बेसन का चीला और आंवले की चटनी बिल्कुल रेडी है। ये बेटू हमारी सोकर उठ गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो घूमने जाएंगे, घूमू जाएंगे, जल्दी जल्दी से नाव नाव कर लो, रेडी हो जाओ। घूमू जाएंगे ना, घूमू जाएंगे ना। नहा रही है क्या वो हाथ को हैंड वॉश कर रही है। नमस्ते। नमस्ते कर दो बेटा, नमस्ते करो, सबको नमस्ते कर दो। नमस्ते कर, नमस्ते करो नमस्ते। नहीं है मन, आज मन नहीं है, चलो छोड़ो। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ गए हैं, हस्बैंड भी जाएंगे ड्यूटी इसलिए जल्दी जल्दी, और यहाँ बेटू को भी खिला रहे हैं। बहुत टेस्टी लग रहा है और आंवले की चटनी तो सबसे बेस्ट। अगर वो नहीं होता तो शायद उतना मज़ा नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता है ना। अच्छा होगा। चीला भी अच्छा हुआ है पर आंवले की जो चटनी ना वो चार चांद लग गए उससे। यूनिक। बहुत टेस्टी है। वाह। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई थी बाहर कुछ काम से बेटू को लेकर। एक्चुअली अर्जेंट कॉल आ गया था हॉस्पिटल से, तो मुझे जाना पड़ा था और ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि जाना पड़ेगा करके। बट सडनली कॉल आया ना तो चली गई थी। और यूजुअली मैं क्या करती हूँ ना, इसलिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ना लंच भी बना लेती हूँ। तो क्या है, एटलीस्ट सब्ज़ी भी बन जाए ना, तो राइस रखने में टाइम नहीं लगता है। अपना खाने के टाइम पे कभी भी राइस रखो और जितना चाहिए रखो और बना लो और खा लो, तो टेंशन नहीं रहता। इसलिए मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। पर आज ना मैं बना नहीं पाई थी, सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाई थी और जल्दी जल्दी वही हड़बड़ी में खाई, ढंग से खा भी नहीं पाई। और बेटू को तो खिलाऊंगी करके लेकर गई थी, थोड़ा सा खाई थी वो घर में, ज़्यादा खाई नहीं। उसको खाने में टाइम लगता है ना, बच्चे जानते खेलते खेलते वो टाइम लगाते ही हैं। तो थोड़ा बहुत उसको खिला दी थी और थोड़ा बहुत लेकर गई थी कि अगर वहाँ टाइम लगेगा तो बिठाकर खिला दूँगी करके, तो ले गई थी। और अभी आते आते मुझे बज गए थे
1 बज गए थे। और ये अच्छा हुआ ना कि बेटू आते आते सो गई थी बीच में, क्योंकि उसको वैसे भी सोने का वो टाइम रहता ही है और उसको नींद आ रही थी, तो मैंने ना उसे सुला दिया था आते आते। तो आने के बाद भी वो सोई है, और जब तक वो सो रही थी मैंने फटाफट से चेंज किया और तुरंत आ गई मैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो एक तरफ मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी, जो मैं सुबह गोभी काट कर गई थी बनाऊंगी करके, जिस बनाना बाकी था बट चली गई तो बना नहीं पाई थी, तो वो आकर मैंने चढ़ा दिया है। और एक तरफ मैंने दाल रख दी है, क्योंकि थोड़ी सूखी सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी ना, तो एक तरफ दाल रख दी है और राइस भी अभी धोकर रख लूँगी और तुरंत चढ़ा दूँगी। तो अभी बज रहे हैं 1:30, तो आधे घंटे में इतना तो काम हो गया है। सब्ज़ी भी बस बनने वाला है, हो जाएगा थोड़ा सा और फिर, और दाल भी बन जाएगा तो तड़का लगा दूँगी और राइस भी बना दूँगी और हो जाएगा। जब तक बेटी उठेगी लंच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हस्बैंड भी आ जाएंगे 2 बजे। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आ पाऊँगी, और टेंशन में आ गई थी कि लंच में क्या करेंगे, बाहर से खाना पड़ेगा। बाहर में ना नाइट में चल जाता है बाहर का, बट दोपहर में ना बाहर का मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब फीलिंग नहीं लगता है कि मन भर के खाएं। और दिन में ना घर का खाना ही अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब इमरजेंसी होता तो खाना पड़ता। हस्बैंड भी बोल रहे थे अगर लेट होगा तो आज बाहर ही लंच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो करके। बट मैं टाइम पे आ गई, तो फिर उनको कॉल की, बोली कि मैं आ गई हूँ। और तो वो भी पूछ रहे थे क्या करूँ, मैं अभी लंच बना रही हूँ, आ गई हूँ तो बना लेती हूँ। दाल में 1 विसल आ गया है, अभी 2 और विसल दूँगी फिर बंद कर दूँगी उसको। और मैं जब आई ना तो मेड भी काम कर रही थी, मेरे आने के बाद ही गई है वो काम करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही ना लंच की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ, बट आज नहीं की थी, क्योंकि उसका भी एक रीज़न था। एक्चुअली आज ना मेरी बुआ के घर में भाभी की गोद भराई का फंक्शन है रायपुर में, तो आज वहाँ से इनविटेशन था, दोपहर का ही फंक्शन है, तो वहाँ जाने का प्लान था। बट हस्बैंड ना उनको ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल पाएगा बोले, तो वो बोले मुझे कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, छुट्टी नहीं मिल पाएगा, तो मेरा तो जाना कैंसिल है करके। तो उनका तो जाना कैंसिल हो गया था, ड्यूटी जाएंगे करके। और मम्मी पापा भाई और भाभी वो लोग जा रहे थे, तो वो बोले कि तुम और अक्षु चले जाओ मम्मी पापा के साथ, लंच का मैं देख लूँगा कहीं से, हो जाएगा मैनेज, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ ऐसे करके। तो मैं जाने भी वाली थी, पूरा मूड भी बन गया था, सब कुछ हो गया था, इसलिए भी मैंने लंच की प्रिपरेशन नहीं की थी कि रेडी बस होने ही वाली थी, तभी अचानक से कॉल आ गया और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और वो प्लानिंग कैंसिल हो गया। मैंने बोला कि ठीक है, यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ फिर मैं कभी बाद में चली जाऊँगी, ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते। तो सो रही है गहरी नींद में। तो मेरा लंच मैंने कर लिया है, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया, इनको देख रही थी ये आएंगे तो एक साथ में लंच करेंगे करके, पर देखते देखते ना 3 बज गए हैं लगभग। और बेटू भी सो ही रही है, मेरे ख्याल से वो पूरा नींद कंप्लीट करके ही उठेगी। और वो एक बार उठ गई ना तो फिर उसको खिलाने बैठूंगी तो 1 घंटा लग जाएगा, और ऐसे करते करते मुझे लंच करते करते ना शाम के 4:30-5 बज जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा अब ज़्यादा वेट करना सही नहीं है, मैं खा ही लेती हूँ करके। तो जस्ट अभी खाकर उठी हूँ और बेटू सो रही है, और अब भी आ रहे हैं हस्बैंड, देखे पहुँच गए। वो एक्चुअली आते हैं और देखते हैं ना कि मैं वेट कर रही थी, तो वो अलग डांटते मुझे, वो बोलते कि तुम टाइम पे खा लिया करो, मेरा वेट मत किया करो, क्योंकि टाइम कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी लेट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कहीं काम आ जाता है अचानक से, तो मुझे जाना पड़ जाता है, और तुम वेट करते रहते हो, फिर लेट हो जाता है खाने में फालतू, तो और लेट हो जाता है खाने में, इसलिए वेट मत किया करो करके। तो मैं और अलग से डांट खाती, इसलिए मैंने खा लिया कि आएंगे और देखेंगे मैं नहीं खाई हूँ, वेट कर रही हूँ ना, तो फिर डांट खाऊंगी करके। और अच्छा वो खा लिया और आए अभी, और बेटू देखते हैं कब तक उठेगी। मुझे तो ज़ोरों से नींद आ रही है, सुबह से एकदम हेक्टिक हो गया ना, भाग दौड़, तो कल भी वही था, हेक्टिक सिचुएशन हो जाता है मॉर्निंग में ना, कल भी वही हो गया था, आज भी तो थकान सी हो रही है, नींद आ रहा है, अब खा ली ना तो नींद सी आ रही है, पर बेटू उठेगी तो कहाँ सोने मिलेगा। देखते हैं कितने टाइम थोड़ा सा रेस्ट करूँगी।
तो ये आने के बाद लंच कर लिए और बेटू को भी मैंने लंच करवा दिया है, जस्ट वो भी उठ गई थी उसी टाइम पे। और अभी हम लोग खा रहे हैं नारियल लड्डू, जो कि भाभी ने बनाया था ना, तो आज मॉर्निंग में पापा आके दे के गए। तो देखिए नारियल का लड्डू, और उसके साथ है सेव के लड्डू, मतलब बेसन का सेव बना के फिर उसे गुड़ के साथ कोट किया जाता है ना, वो लड्डू भी है। वो पता नहीं, घर पे तो नहीं बना है ये सेव वाला लड्डू, मुझे भी आइडिया नहीं है, मे बी शायद ईद के लाएगी क्या पता नहीं, बट नारियल लड्डू घर का बना हुआ है, बहुत टेस्टी है। तो वो ही खा रहे हैं अभी बैठ के, और बेटू खेल रही है। ओह, बस अपने साइकिल के साथ खेलना है इसको। हाँ, उसके अंदर नहीं बैठती है, अंदर बिठाओ ना तो खड़ी हो जाएगी और फिर वापस बाहर कूदने के लिए करती है। बस वो बाहर खड़े होके इसको ढकेलेगी, इधर से उधर खिसकाएगी, इधर से उधर चलाती है और ऐसे खेलती रहती है ये। तो अभी हो गई शाम और हम लोग निकल गए घर से मार्केट के लिए, क्योंकि इनको कुछ काम था ज़रूरी और वो काम भी कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे कुछ ग्रॉसरी का शॉपिंग भी करना था। वही थोड़ा बहुत चीज़ है घर का, फुल ग्रॉसरी तो नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना, तो वो भी लेना था। तो ये बोले कि चलो साथ में ले लेना जो भी लेना है, तो बस वही सब सामान लेने के लिए निकले हैं। और बेटू तो जस्ट अभी सो के उठी, तो और सोएगी नहीं, घर में मस्ती कर रही थी, तो मैं बोली चलो चलते हैं, उसका घूमना भी हो जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए। पापा 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 पापा। और अभी हम लोग आ गए हैं वही वाली शॉप में जहाँ पे मैंने कल कुकर का जो लिड है ना वो रिपेयर के लिए दिया था, और मेरा एक मिक्सर ग्राइंडर का जार भी रिपेयर के लिए देना था, वो भी दिया था मैंने। तो वो रिपेयर हो चुका है, उन्होंने कॉल किया था कि आकर ले जाइए करके, तो वो भी अभी लेने आए हुए हैं। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ, बेटू गई अपने डैडी के साथ अंदर, बोली ले जाओ थोड़ा सा घूम के आ जाएगी। कार में ना फिर भी बंद बंद ही हो जाता है उसको जितना भी घुमाए, और थोड़ा सा निकलती है, 4 लोगों से मिलती है ना, हाय हेलो करती, तो अच्छा लगता है उसको। हो गया, बन गया, ठंडा लगा हुआ था। जय जय करके आई है भगवान इधर सारा जगह ढूंढ ढूंढ के जय कर रही है। आज बेटा अभी जस्ट अभी हम लोग आए हैं घर, और ये फिर से चले गए हैं कहीं, इनको थोड़ा सा काम है तो आ रहा हूँ बोल के, और हम लोग को बेटू को और मुझे ड्रॉप कर दिया है घर में। और वहीं से थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर आए, तो कुछ भी मैं सामान निकाल नहीं पाई हूँ, सभी गाड़ी में ही है, जब वो आएंगे तो फिर लेकर आएंगे। और अकेले आई ना ऊपर, तो बेटू को ली थी तो कुछ सामान पकड़ नहीं सकती थी, तो सारा चीज़ वहीं छोड़ के आई हूँ, बोले मैं बाद में लेकर आ जाऊँगा, तुम जाओ ऊपर करके। ए बेटा गंदा हो जाएगा, सोना आजा, आओ। तो अभी करेंगे डिनर की तैयारी थोड़ी देर बाद। तो अभी आएंगे मम्मी और पापा, कॉल किए थे मम्मी कि आएंगे बेटू से मिलने, एक्चुअली बहुत दिन हो गए कॉल किए थे, तो मैं बोली कि घर में नहीं है, हम लोग जस्ट 5-10 मिनट में पहुंच रहे हैं, फिर आप लोग आना ऐसे करके। तो आई हूँ और कॉल करके बता दी हूँ कि मैं आ गई हूँ, तो वो लोग भी आ रहे हैं, पास में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आ रहे हैं बेटू के साथ खेलने के लिए। पापा तो आए थे सुबह मॉर्निंग में, मिल के गए, कुछ काम से आए थे इधर ही, तो बट मम्मी का ना बहुत दिन हो गया, एक्चुअली वो लोग पिछले 3-4 दिनों से शादी में गए हुए थे बिलासपुर, और शादी से आए हैं आई थिंक कल मॉर्निंग में आए शादी से, और नाइट में मतलब शाम को, और शाम को ना फिर बेटू से मिलने आने वाले थे, पर हम लोग थे नहीं, तो मार्केट चले गए थे काम से। तो मम्मी बोली कि ठीक है आओगे तो बताना, आएंगे। तो हम लोग को आते आते ना काफ़ी लेट हो गया था, करीब 8 बज गए थे, तो मम्मी पापा बोले अभी नहीं आते, और रात भी हो गया, डिनर का टाइम भी हो जाता है ना, तो अभी नहीं आएंगे, कल आएंगे, रहने दो अभी, ऐसे करके तुम लोग आराम से।
खाना वाना बनाओ खाओ करके, तो आज आएंगे। तो अभी बज गए हैं रात के 9 और हस्बैंड अभी जस्ट आए हैं। बेटू को ना मैंने डिनर करा दिया था, इसी बीच टीवी देखते देखते वो खेलते खेलते खा भी ली थोड़ा सा, और सोएगी भी। आज तो नींद उतने अच्छे से पूरी नहीं हुई ना, तो जल्दी सोएगी, इसलिए मैं वो कब सो जाए फिर उठेगी तो खाएगी या नहीं करके मैं ना खेलते खेलते उसको खिला दी थी उस खाना। और ये ना मेरे को कॉल करके पूछे कि चिकन शावरमा खाओगे क्या करके, तो मैं बोली हाँ खाऊंगी बिल्कुल, ले आओ। तो अभी जस्ट लेकर आए हैं, वो ही खाऊंगी। फिर देखते हैं डिनर का क्या करेंगे, इसलिए मैंने कुछ अभी बनाया नहीं है। दोपहर में लंच के टाइम में जो बनाई थी ना वो थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, तो सिर्फ राइस रखने से भी हो जाएगा। पहले ये फिनिश कर लेते हैं, और ये भी आएंगे तो पूछूंगी कि क्या खाएंगे, क्योंकि भी खाकर आए हैं। फिर कितना लंच करेंगे किस हिसाब से बना के रखूंगे, और वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी बनाई नहीं हूँ। बेटू के लिए बनाकर उसको खिला दी थी। और बड़े दिनों बाद ना मैं शावरमा खा रही हूँ, मतलब बड़े दिनों बाद बोलने से पूरे 2 साल बाद मैं पूरे मन से शावरमा खा रही हूँ, चिकन शावरमा। क्योंकि ना पहले मुझे बहुत पसंद था, जब बेटू नहीं हुई थी उसके पहले की बात बता रही हूँ। बहुत पसंद था, और मैं और हस्बैंड ना आए दिन खाते ही थे, जब भी मन करता था ना चले जाते थे खाते थे, बहुत टेस्टी लगता था। फिर जब बेटू होने वाली थी ना, तो प्रेगनेंसी पीरियड में ना पता नहीं क्यों बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती थी खाने की, देख के भी ना अजीब लगता था। ऐसा नहीं है कि मैंने नॉनवेज नहीं खाया है प्रेगनेंसी टाइम पे, खाई हूँ, बस एग नहीं खा पाती थी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बिल्कुल इरिटेशन होता था। अगर मेरे सामने कोई बैठ के भी खाए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फ़िश खाने से ना थोड़ा सा सूट नहीं करता था, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता था या जो भी। बट हाँ, चिकन मेरा फेवरेट था उस टाइम भी, और मैं बहुत चिकन खाई हूँ उस टाइम भी। मन करता था ना हर 1-2 दिन के बाद चिकन खा लूँ, बट हाँ थोड़ा लिमिटेशन में खाई हूँ, क्योंकि वो भी स्पाइसी और बहुत मसालेदार होता है। और प्रेगनेंसी में ना मोस्टली इशू हो जाता है एसिडिटी का, या फिर आपको गैस का, इंडाइजेशन का इश्यू हो जाता है, इसीलिए ना थोड़ा सा लिमिटेशन में खाती थी। बट हाँ खाई हूँ, बट शावरमा ना मेरे को खाने का इच्छा ही नहीं होता था, एकदम मन उठ सा गया था। और ये जब भी खाते थे ना तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था, एक आध बाइट खा लेती थी। फिर बेटू होने के बाद भी मैं उतना इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि वो एक बार मन से उठ गया था ना, तो मन ही नहीं करता था खाने का, इंटरेस्ट ही नहीं आता था कि मैं खाऊं। पर आज इतने दिनों बाद जब ये पूछे ना कि शावरमा खाओगे, तो मुझे ना बहुत, मतलब क्यों, वो पहले वाला जो इंटरेस्ट था ना वो आया, तो मैं बोली हाँ बिल्कुल लेके आओ आज खाऊंगी। तो बस वही खाऊंगी। और यहाँ पे ना बहुत टेस्टी बनाते हैं हमारे स्मृति नगर में, बहुत टेस्टी रहता है, और बहुत भीड़ भी रहता है उनके पास, अच्छी सेलिंग भी हो जाती है उनकी, क्योंकि टेस्ट अच्छा देते हैं। तो बस वही खाऊंगी, और बेटू तो अपने डैडी के साथ मस्ती करने में लग गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी आपको कल के एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट करो, बाय 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 कर दो।